यूपीएससी या यूपीपीसीएस की आप परीक्षा यदि दे रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा साथ ही जो भी चीज़ें हैं कंपलसरी जो विषय हैं उनको टारगेट करके अभी से चलना होगा। अपनी कमजोरी अपनी ताकत पहचाननी होगी और यदि अभी से नहीं चलते हैं समय बीतता जाएगा तो बाद में बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा पछतावा होगा कि हमने काश सीरियस हो गए होते समय से पहले या जब समय था तब। तो अभी पर्याप्त समय है, आपको बता दूं, सीरियस होने का, गंभीर होने का। ऐसे ही कामयाबी नहीं मिल जाएगी। जब आपके प्रतिद्वंदी बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो नेचुरल है और प्रकृति का नियम है कि जैसी आपकी क्रिया रहेगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत भाग्य का भी सहारा चाहिए, लेकिन कर्म प्रधान होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अभी से लगना है। हमारे द्वारा चलाए जा रहे प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। देखिए, करंट अफेयर्स जो मैं सुबह देता हूँ वो आपके लिए प्रीलिम्स में जितना जितना आपको लॉजिक लगाना रहता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीसीएस हो, पर्याप्त रहता है। बहुत ज़्यादा आपको पीएचडी नहीं करनी रहती है। तो टू द पॉइंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, 10 से 15 मिनट या उससे कम। जितनी सूचनाएं आपके लिए जरूरी होती हैं उतनी सूचनाएं मैं दे देता हूँ। उसको तैयार करते चलें और लास्ट में अगर कुछ थोड़ी बहुत अगर छूट भी जाएंगी तो रामायण में आ जाती हैं। इस तरह से आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको करंट अफेयर्स का मिल जाता है। इसके अलावा आपको करना क्या है कि मुख्य परीक्षा के लिए हमने समाधान बैच स्टार्ट किया है अपना, जीएस का। उसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल अर्थात पूरी कंप्लीट पीडीएफ, हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी की हो, तो सब्जेक्ट वाइज हमने दे दिया है जीएस का, चारों पेपर का। और उनके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, अर्थात उनके सारे वीडियोस, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको उपलब्ध हैं। इसके बाद आपको डेली क्वेश्चन आंसर 500 प्लस क्वेश्चंस का हमने अति संभावित प्रश्न, आए हुए जो प्रश्न हैं अभी तक यूपीएससी यूपीपीसीएस के, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए उनको सम्मिलित करते हुए उसी के अनुसार वही प्रश्न रिपीट नहीं करते हुए, लेकिन उसी के आधार पर हमने उस पैटर्न को फॉलो करके प्रश्नोत्तर बनाए हैं और उनके वीडियोज डेली आपको मिलते हैं। तो उसमें भी कुछ करेक्शन हम कर रहे हैं, टाइपिंग या फिर मटेरियल में अगर कुछ कमी है तो उसमें भी सुधार लगातार आपके सुझाव के अनुसार होता रहता है। तो फिर भी हाँ, हमारी तरफ से ये प्रयास है कुल मिलाकर के कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले एक ही स्थान पे, ताकि आपको भटकना न पड़े और बहुत ही सीमित समय में आपको पर्याप्त मिल जाए। बाकी तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, जितना अपडेशन करेंगे, उतना ही आपका लाभ होगा। तो अपने से भी मेहनत करना है आपको, उसी मटेरियल पे ही मेहनत करना है, अन्यत्र से नहीं। करंट आपको डेली देखना है, डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है, वहाँ से कुछ ना कुछ वैचारिक आपका उत्थान होगा, वैचारिक मदद मिलेगी आपको सोचने विचारने में। ठीक है, नए नए चीज़ें आपको सीखने को मिल सकती हैं। अच्छा अखबार पढ़िए। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए बैच के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग हमारे यहाँ प्रोग्राम चल रहा है और इन दोनों का डेमो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है। एक बार फिर से फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी भी दूर हो रही हैं। तो आगे आने वाले, मैंने आपको बताया था, 2-3 महीने में उनकी आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा उसमें उत्थान होगा। आपको मैं दिखाऊंगा, जिनकी कॉपी हमने आपको भेजी थी उन्हीं की कॉपी मैं दोबारा भेजूंगा। आप स्वयं डिसाइड करिएगा कि क्या था और क्या अब हो गया है। तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए आप डेली आंसर राइटिंग कार्यक्रम से हमारे जुड़ सकते हैं। वैकल्पिक विषय, जो ये वीडियो है विशेषकर वैकल्पिक विषय वालों के लिए था, लेकिन हमने सब कुछ आपको बता दिया ताकि आपको अगर कहीं हेल्प चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप की, जो हमारी टीम जो वर्क कर रही है, उसमें आप ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय क्या क्या करें, देखिए वैकल्पिक विषय के बारे में हमने आपको बताया था जब ये बात उड़ी थी, जब बात बहुत ज़्यादा मार्केट में थी। मैंने आपको क्लियर किया था कि ये चीज़ चल रही है 2023 से ही। जो कमेटी थी बनी थी कि 2023 से लागू हो या 2024 से, तो कमेटी ने भी बोल दिया है कि 2023 से ही लागू हो। तो अब केवल एक अनुमति, मुख्यमंत्री जी कह लीजिए, क्योंकि उनकी अनुमति हो गई तो कैबिनेट का मुहर एक प्रकार से हो गया, उसी की देरी है।
और 7 दिसंबर के बाद 7 दिसंबर तक बहुत ही बिजी शेड्यूल है, ठीक है, सचिवालय में। उसके बाद ही कोई डेट ली जाएगी जिस दिन प्रेजेंटेशन होगा उनके सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, और उसमें ही इस चीज़ के अप्रूवल के चांसेस हैं। जैसा होगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी आपकी समस्या का हल हमने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे विषय, वैकल्पिक विषय जिसमें आपका जीएस का भी काफ़ी कुछ पोर्शन हो, वो लीजिए। अगर आपके पास है, पहले से ही आपने डिसाइड कर रखा है, तो उसका जीएस वाला पोर्शन आप पढ़ते रहें, उससे आपका लाभ होगा जीएस में। मैं अपनी तरफ से ये कर सकता हूँ, अगर आप लोग वैकल्पिक विषय फिर भी पढ़ना ही चाहते हैं, तो मैं आपको, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता है, तो लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, इन 2 विषयों के जो बैच हैं हमारे, उसमें आपको फ्री में हम ऐड कर लेते हैं। और आप तब तक वैकल्पिक विषय चाहे तो पढ़ते रहें 10-15 दिन, जब तक डिसाइड नहीं हो जाता है। और अगर वैकल्पिक विषय हट जाता है कोई बात नहीं, अगर रहता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, नगण्य हैं, तो आप लोग उसमें योगदान, उसका जो भी फी होगा वो दे दीजिएगा और उसमें कंटिन्यू करिएगा। समाजशास्त्र और लोक प्रशासन, ये मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। जो भी इच्छुक होंगे वो इस नंबर पे 9453775039 व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। अन्य जो हमने आपको बैच उसकी जानकारी दी, उसमें भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें ज़रूर देखें। हम कुछ और जो इस महीने आंसर राइटिंग्स हुई हैं और जो भी है उसका मॉडल आंसर दिया जाता है आपको डेली, लेकिन उससे ज़्यादा मदद तब मिलती है, आपको रिमार्क मिलता है, आपको नंबर मिलते हैं, आपको रैंकिंग भी दी जाती है कि पूरे ग्रुप में रैंक 1 कौन रहा, रैंक 2 कौन रहा। तो इस तरीके से एक कंपटीशन वाला माहौल हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि एक उत्साह, एक उत्प्रेरण का तत्व हमेशा बना रहे, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए भी क्लासेस चल रही हैं, उसकी जल्द जानकारी हम अलग से एक वीडियो में देंगे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2000, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। बिना प्रीलिम्स निकाले मेंस की तैयारी नहीं हो सकती, मेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और मेंस आप तभी लिख पाओगे जब आपको प्रीलिम्स में जो आप फैक्ट पढ़ते हैं, वो फैक्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज हो। जितना ज़्यादा फैक्चुअली आपको नॉलेज रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप यूज़ कर पाएंगे मेंस में, उतना ही ज़्यादा नंबर उठा पाएंगे, नंबर गेन कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स की पढ़ाई का बहुत यूज़ है, न सिर्फ आपको मेंस देने में बल्कि मेंस लिखने में भी। और मेंस की पढ़ाई का यूज़ है प्रीलिम्स में लॉजिकल जो प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न है, उसको सॉल्व करने में। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को अलग अलग करके नहीं पढ़ना है, दोनों को गहनता से, जो टॉपिक्स हैं दोनों में कॉमन, उनको गहनता से पढ़ना है। जो सिर्फ प्रीलिम्स में है उसको प्रीलिम्स की दृष्टि से, जो सिर्फ मेंस में है उसको मेंस की दृष्टि से। इस तरीके से हमको पढ़ाई करनी है।